हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू सिविल एग्जाम प्रेप। आज हम फिर आ गए अपने फाउंडेशन इंजीनियरिंग की सीरीज़ में, जिसमें यूनिट 1 के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं। 3 वीडियो मैंने अपलोड की है, लेकिन जो नंबर ऑफ़ क्वेश्चन है उन 3 वीडियो में वो है 4। यूनिट 1 में ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल नहीं थे, इसीलिए मैंने ज़्यादा उसमें कवर अप नहीं किया है। जो आपका करेक्टेड एन निकालना था स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन टेस्ट के लिए, सिर्फ वही उसी के न्यूमेरिकल मैंने 4 सॉल्व कराए हैं। यूनिट 2 में जो इम्पॉर्टेंट है वो है आपका फुटिंग में भी एक स्क्वायर और एक रेक्टेंगुलर, उसमें भी कभी कभी एक क्वेश्चन आता है राउंड फुटिंग। तो इन तीनों टाइप्स ऑफ फुटिंग पे और 2 मेथड हैं, एक टरजागी और एक आपका स्कैम्पटन। इन दोनों पे बेस्ड न्यूमेरिकल आता है। मैं इन दोनों पे बेस्ड और चारों जो आपके फुटिंग टाइप हैं उन सब पे बेस्ड एक एक न्यूमेरिकल कराऊंगी, ताकि आपका सारा जो न्यूमेरिकल है इस यूनिट 2 का वो कवर हो जाए और आपसे कोई भी एक न्यूमेरिकल एग्जाम में ना छूट सके। तो ये जो हमारा यूनिट 2 का पहला न्यूमेरिकल है, इसमें क्या कह रहा है पहले वो चेक कर लेते हैं। सबसे पहले तो मैंने ये अंडरलाइन किया, इसको आप ज़रूर देखिएगा कि ये स्क्वायर फुटिंग है, फुटिंग का टाइप स्क्वायर है, और मेथड जो आपको यूज़ करना है वो स्कैम्पटन। ये मेथड से इसलिए डिपेंड करे क्योंकि स्क्वायर फुटिंग के लिए फॉर्मूला बदलता है और हर मेथड के साथ अलग अलग बदलता है, इसलिए ये मेंशन करना ज़रूरी है। तो एग्ज़ाम में जब क्वेश्चन आए तो क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। तो क्वेश्चन कह रहा है हमारा स्क्वायर फुटिंग ऑफ 3/3 मीटर साइज़, ये आपकी फुटिंग की साइज़ दी है 3/3 की, ठीक है। हैज़ बीन फाउंडेड एट 1.2 मीटर बिलो द ग्राउंड लेवल, मतलब जो इसका डेप्थ है वो 1.2 मीटर है, जो कि ग्राउंड लेवल से नीचे है। जो सॉइल की बल्क डेंसिटी है वो 1.8 टन मीटर पर क्यूब है, टी फॉर टन है, ठीक है। एंड अनकन्फाइंड कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ जो है वो आपका 5.5 टन पर मीटर स्क्वायर। जो आपका कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ है अनकन्फाइंड वो भी आपका दे दिया, ठीक है। यानी कि आपका क्यू यू की वैल्यू ऑलरेडी इसमें मेंशन कर दी है, तो ये आपको निकालना नहीं है। क्या कह रहा है, डिटरमाइन द सेफ बियरिंग कैपेसिटी। आपको सेफ बियरिंग कैपेसिटी निकालना है। तो सेफ बियरिंग कैपेसिटी से पहले आपको बियरिंग कैपेसिटी और नेट बियरिंग कैपेसिटी निकालनी पड़ेगी, तब लास्ट में आपका सेफ बियरिंग कैपेसिटी निकलेगा। सेफ बियरिंग कैपेसिटी निकालने के लिए आपको 2 चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, एक आपका नेट बियरिंग कैपेसिटी, दूसरा आपका फैक्टर ऑफ सेफ्टी, जो आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है 2.5। अब चलते हैं, सबसे पहले इसमें जो भी गिवन डेटाज हैं उनको नोट करते हैं। बीम की साइज़ थी तो साइज़ लिख दिए 3/3, ठीक है। आपका डेप्थ दिया हुआ है डीएफ की वैल्यू तो 1.2 मीटर वो मेंशन कर लिया। डेंसिटी ऑफ क्ले दिया हुआ है आपका, ये रहा आपका सॉइल या क्ले, तो डेंसिटी ऑफ क्ले दिया रो इज इक्वल टू 1.8 टन मीटर पर क्यूब। क्यू यू की वैल्यू दी हुई है 5.5 टन मीटर पर स्क्वायर, और फैक्टर ऑफ सेफ्टी दिया हुआ है 2.5, ठीक है। ये इतनी वैल्यूज़ दी है। सबसे पहले हम निकालेंगे कोहेसन, ठीक है। कोहेसन क्या होता है, इसके लिए हम क्या करेंगे, सी यू इज इक्वल टू क्यू यू बाई 2, मतलब जो आपकी कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ दी हुई है उससे डिवाइड बाई 2 कर दीजिए, इंटू 10। अभी मैं बता रही हूँ ये इंटू 10 क्यों करते हैं। तो ये 5.5/2 इंटू 10, जब हम 10 नहीं लगाते तो हमारी वैल्यू क्यू यू क्या है, देखिए यहाँ पे टन पर मीटर स्क्वायर है, तो हमारा टन पर मीटर स्क्वायर आता है, लेकिन एक टन में 10 किलो न्यूटन होता है, ठीक है। तो इसीलिए हमने 10 से मल्टीप्लाई करके यहाँ पे किलो न्यूटन में बदल दिया। तो जब सॉल्व करेंगे तो 27.5 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर आ जाएगा। अब एक चीज़ कंपेयर करते हैं, डी एफ बाई बी इससे कम है या नहीं है। स्क्वायर फुटिंग में हमेशा 2.5 से कम ही आना चाहिए, यानी जो आपका फैक्टर ऑफ सेफ्टी दिया हुआ है इससे आपकी वैल्यू जो है वो डी एफ बाई बी की वो हमेशा कम आनी चाहिए, तभी आपकी फुटिंग जो है वो सही से आपका कंस्ट्रक्ट होगी। तो डी एफ बाई बी इज इक्वल टू हो जाएगा 1.2/3, डी एफ की वैल्यू 1.2 और बी की वैल्यू 3 मीटर, तो इस पे रखेंगे तो 0.4 आएगा, जो कि आपका 2.5 से कम है, यानी कि आपका जो भी न्यूमेरिकल दिया है वो करेक्ट है। तो अब निकालेंगे हम बियरिंग कैपेसिटी फैक्टर, यानी कि एन सी, ठीक है। अब एन सी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, 6 ब्रैकेट में 1 + 0.2 इंटू डी एफ बाई बी। सब कुछ तो सेम ही रहेगा, बस डी एफ बाई बी की वैल्यू आपको रखनी है। तो या तो आप डायरेक्ट उठा के डी एफ बाई बी की वैल्यू यहाँ पे रख दीजिए 0.4, या फिर 1.2/3 रखिए, फिर सॉल्व करिए। सॉल्व करेंगे आपके पास आएगा एन सी की वैल्यू 6.48, मतलब आपके पास बियरिंग कैपेसिटी एन सी आ गई, ठीक है। अब जब एन सी आपके पास निकल गया तो अब आप निकालेंगे नेट बियरिंग कैपेसिटी। उसके लिए आप क्या करेंगे, तो नेट बियरिंग कैपेसिटी का मतलब ही होता है सी यू इंटू एन सी। अब ये याद आया आपको, सी यू मैंने क्यों निकाला था, कोहेसन, क्योंकि नेट बियरिंग कैपेसिटी निकालने के लिए स्कैम्पटन मेथड में आपको सी यू की ज़रूरत पड़ेगी। तो सी यू इंटू एन सी अभी आपका 6.48 और कोहेसन हमने निकाला था 27.5। जब इसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 178.2 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये आपका आ गया नेट बियरिंग कैपेसिटी, ठीक। दो स्टेप आपके कंप्लीट हो गए, एक आपका सेफ बियरिंग कैपेसिटी फैक्टर, बियरिंग कैपेसिटी फैक्टर एन सी, और दूसरा आपका नेट बियरिंग कैपेसिटी। अब निकालेंगे सेफ बियरिंग कैपेसिटी। तो सेफ बियरिंग कैपेसिटी निकालने का फॉर्मूला होता है नेट बियरिंग कैपेसिटी अपॉन फैक्टर ऑफ सेफ्टी। तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी आपका क्वेश्चन में मेंशन किया हुआ था
यहाँ देखिए 2.5, ठीक है। और उसके बाद आपका नेट बेयरिंग कैपेसिटी अभी आपने निकाला है 178.2, यहाँ पे पुट कर दीजिए तो हो जाएगा QNS इज इक्वल टू QNU अपॉन FOS। QNU की वैल्यू 178.2 और FOS की वैल्यू 2.5, मतलब फैक्टर ऑफ सेफ्टी आपका 2.5। सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा 71.28, 178.2 डिवाइड बाई 2.5, ठीक है। सॉल्व करेंगे 71.28 आपका QNS की वैल्यू आ जाएगी, यानी कि जो आपका सेफ बियरिंग कैपेसिटी है QNS से इसको डिनोट करते हैं, वो आपका आ जाएगा 71.28 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। यही आपका आंसर है, यही आपको निकालना था कि क्वेश्चन ही आपका यही कह रहा था कि आपके पास पूरी वैल्यू दी हुई है और आप डिटरमाइन करिए सेफ बियरिंग कैपेसिटी ऑफ द फूटिंग, जहाँ पे फैक्टर ऑफ सेफ्टी 2.5 है और स्कैम्पटन मेथड से। तो 3 स्टेज थे मैं हमारे। सबसे पहले आपको नेट बियरिंग कैपेसिटी में कोहेशन की जरूरत पड़ी थी, तो कोहेशन मैंने निकाल लिया है, ठीक है। उसके बाद बियरिंग कैपेसिटी फैक्टर निकाला है, जहाँ पे फॉर्मूला है 6 ब्रैकेट में 1 + 0.2 इंटू DF/B, यहाँ पे वैल्यू रख के आपका बियरिंग कैपेसिटी फैक्टर आ गया है। उसके बाद हमने नेट बियरिंग कैपेसिटी निकाला है, जिसमें हमने कोहेशन से मल्टीप्लाई कर दिया है आपका बियरिंग कैपेसिटी फैक्टर का, तो ये 178.2 आ गया। और लास्ट स्टेप हमारा सेफ बियरिंग कैपेसिटी मैंने निकाला है QNS इज इक्वल टू QNU/FOS से, तो ये आपका आया 71.28 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये क्वेश्चन जो है ना, ये आपके क्वांटम में भी मेंशन किया हुआ है और एग्ज़ाम में भी कई बार आया है। देखिए मैं आपको ये अगर वीडियो में कहती हूँ कि क्वेश्चन एग्ज़ाम में कई बार आया, इसका मतलब ये नहीं कि सेम ही क्वेश्चन एग्ज़ाम में आ गया है, पैटर्न पूरा यही है। अब जैसे 3x3 मीटर साइज़ या 40 का, तो ये बदल जाता है एग्जाम में, 4x4 हो जाता है, लेकिन क्वेश्चन तो यही है ना, सेम है ना, वैल्यू बस बदली है ना। तो इसीलिए मैं कहती हूँ, मैं जो भी क्वेश्चन बताती हूँ उसका पैटर्न और उसका जो स्टेप है वो याद रखिए, क्योंकि एग्जाम में अगर आपको स्टेप याद रहेगा तो सिर्फ आपको वैल्यू बदलनी है, 3 की जगह 4 रखना है, 1.8 की जगह 2.8 रखना है, तो 10 नंबर आपका कहीं नहीं जाएगा। तो इस क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगेगी तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम यूनिट 2 के दूसरे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट जो न्यूमेरिकल है उससे हम बात करेंगे। तो तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, बाय बाय।